आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा में लोगों को सुलभ न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है। न्यायालय में आयोजित इस वृहद लोक अदालत में चेक बाउंस, विद्युत संबंधी समस्या, घरेलू विवाद, दुर्घटना, दावा आदि मामलों में राजीनामा कराकर मामलों को वहीं निपटाने की प्रक्रिया शुरू की गई है। दरअसल जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। यहां दो पक्षों के बीच मामूली विवाद को वहीं सुलझाकर समझौता कराया जा रहा है। बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत का मुख्य उद्देश्य न्यायालय में बढ़ रहे मामलों में कमी लाने के साथ साथ लोगों को सीधे न्याय दिलाना होता है। बता दें कि यह ऐसे मामले होते हैं जिन्हें आपसी समझौते से निपटाया जा सकता है। आज 12 दिसंबर दिन शनिवार को रीवा के जिला न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को पूर्व से ही कई माध्यमों से सूचना दी गई थी, जिसके कारण काफी हद तक मामलों के निपटारा कराने का प्रयास किया जा रहा है। और यहाँ पर उपस्थित सीजन साहब, ताहिरवार साहब और सभी मेरे छोटे भाई बहन, सभी जजेस, विधि सहायता अधिकारी श्री मिश्रा जी और कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन कर रहे सिंह मैडम और सभी विधि सहायता के सभी कर्मचारीगण। लोक अदालत में बताने लायक ज़्यादा कुछ नहीं रहता है, क्योंकि लगातार अपन सुनते रहते हैं, समझते रहते हैं। यहाँ पर जो उपस्थित हैं सभी बुद्धिजीवी वर्ग हैं, सबको जानकारी है। सिर्फ ये है कि हम इस साल के बारे में बता सकते हैं कि कोरोना जो पीरियड था 23 मार्च से 4 मई तक, उसके बाद जो भी हमारे यहाँ तिमाही और जो मंथली रहता था स्थायी लोक अदालत में, जैसे मैं हूँ हायर जुडिशरी में और उसमें है क्लास 1 में शशांक जी। तो क्या है कि हम लोगों ने माननीय डीजे साहब के निर्देश में और निर्देशानुसार बहुत अच्छा काम किया था। करीब 35-40 हम लोगों ने मंथली वाले में किया है। तिमाही वाले में भी हम लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश में दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान प्राप्त किए। उसको भी अपन गणना करेंगे, क्योंकि ऐसा है कि अगर अपन पहले अच्छा ज़्यादा कर चुके हैं और इस बार वही चीज़ अगर हम कलेक्ट करके इस बार करते तो इसलिए अपन को गणना पूरे साल की करनी है, क्योंकि माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के निर्देशानुसार ये नहीं है कि हम उसको बचा के रखें। तो हम लोगों ने पहले भी किया और आज भी बहुत अच्छा काम करेंगे। और माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय कई वर्षों से, करीब 10-15 साल से इसमें जुड़े हुए हैं और काम करते रहते हैं, हम लोगों से करवाते रहते हैं। और जो हमारे नए एडीजी लोग आए हैं, जैसे कि मुकेश यादव जी, देशवाल जी, नरेंद्र गुप्ता जी, सिंगल साहब, महिमा मैडम, जो डायरेक्ट एडीजी होने के बाद उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और लगातार लोग मेहनत कर कार्यक्रम में उपस्थित हमारे स्टेट बार काउंसिल के सदस्य खंड प्रताप सिंह जी, बार के सदस्य अनिल पांडे जी, हमारे लोक अदालत प्रभारी श्री पांडव साहब, सेक्रेटरी रवाना जी, फर्स्ट श्री दीक्षित जी, सुधीर सिंह जी, हमारे जितने समस्त न्यायाधीशगण एवं संचालन कर रहे हैं सुश्री सिंह साहब और शेष कर्मचारीगण। ये लोक अदालत बहुत दिनों बाद हम लोगों को करीब 1 साल, जैसे कि बताया गया कि वैश्विक महामारी के कारण हम लोग ऑनलाइन लोक अदालत कर रहे थे। न होने से कुछ होना बेहतर परिणाम भी आते थे, लेकिन ये लोक अदालत बहुत दिनों बाद आई है, इसलिए थोड़ा विशेष करके क्लेम से लेकर के अन्य लोगों में थोड़ा उत्साह भी है। उम्मीद भी है कि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे। हमारे सारे न्यायाधीश अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक हैं और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे से अच्छे करेंगे। किसी भी कार्य को जब तक हम लोग मन लगा करके उसमें डूब करके उसको आनंद मंगल के साथ, चाहे कोर्ट का कार्य हो, चाहे लोक अदालत का कार्य हो, चाहे घर का कार्य हो, कहा जाता है छोटे से छोटे कार्य को जो जितनी खूबसूरती से करता है वो उतना ही सफल और महानता की ओर कदम बढ़ाता है। हमारे संस्कृत की सूक्ति है
इस सफल व्यक्ति में जो भी सफल देखेंगे आप, देखें जो भी समाज में ऊंचे हैं, नीचे हैं, साधारण हैं, कि इन गुणों के आसपास ही रहता है आदमी। पहला तो होता है कि उत्साह संपन्नम क्रिया विधिज्ञम अदीर्घ सूत्रम व्यसनेश असक्तम शूरम दृढ़म सहृदम लक्ष्मी समाज स्वयं निवास हेतु याति। कहते कि जो व्यक्ति, हमें पहले ऊर्जा चाहिए, उत्साह चाहिए, कार्य करने के लिए प्रेरणा चाहिए। तो जब हम उत्साह से, चाहे कोर्ट का काम, इसी मैंने देखा हमारे इसी में आप लोगों में से कई न्यायाधीश लोगों ने कोरोना काल में भी न्याय देने के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर रहे और पूरा समर्पण से उसका परिणाम भी आया, और उसका परिणाम भी आया और अच्छे परिणाम, और प्रदेश में भी स्थिति रही। कुछ लोग आराम का समय मनाए, डर डर के जीते रहे, और कुछ लोगों ने समाज को कुछ नहीं दिया, और कुछ लोगों ने बहुत कुछ दिया, अपनी पूरी शक्ति, ऊर्जा, क्षमता दिया। तो इसलिए उत्साह जीवन में अगर हम सभी उस वर्ग के प्रतिनिधि हैं, हम समाज के विशेष वर्ग हैं, हमें ईश्वरीय प्रतिनिधि देखा जाता है। हर कोई हमारे प्रति असामान्य है, छोटे से छोटे व्यक्ति असामान्य है, बड़े से बड़े व्यक्ति असामान्य है। तो उसमें हम सभी को इस तथ्य को केवल शासकीय सेवक नहीं मानना चाहिए, हम सभी को अच्छे से अच्छे निर्णय दे करके हमें समाज को आदर्श देना चाहिए। अपनी सुविधाओं पर जो मिल रही है, जो हमारे पुराने जो बड़े अच्छे न्यायाधीश थे कहते थे, लिव लाइक हर्मिट वर्क लाइक सोल्जर, कि हमें सन्यासी की तरह जिंदगी जीना भी है। सरकार तो सुविधा और समाज हमारी सुविधा के लिए हमारे बड़े लोग खुद ही चिंतित हैं, लेकिन हमें सेनानी की तरह कार्य करना है, और एक भी अगर हम परिणाम दे सकते हैं, क्योंकि हमारे सामने आने वाला व्यक्ति, हम ठीक है, हम बार बार कहते हैं कि डॉक्टर्स के सामने पेशेंट रोज एक जैसे आदमी थका होता है, लेकिन पेशेंट जो हर पेशेंट अलग होता है, हर पेशेंट आता है वो उसकी इच्छाएं, समस्याएं अलग होती हैं। आप लोग कभी डॉक्टर में जाते होंगे, अगर आपको अनमनी ढंग से डॉक्टर देख ले या किसी गंभीर रोग का ठीक से ट्रीट न करे तो आपको कैसा लगेगा? तो हम सभी को मिल करके इसको अच्छा परिणाम देना, हमारे साथ जो भी जिस रूप में आए भरसक प्रयास करना है कि हम इंस्टीट्यूशन की जो हमारे फोर फादर्स लोग हैं, जो यहाँ के महान लोग हैं, जिनकी परंपरा में हम लोग हैं, उसको जागृत करें उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ, न कि न कोई थके थके मरे मरे जिए जा रहे हैं, बोझ धोए जा, ऐसा नहीं लगे कि हमें ऊर्जा है, हमें क्रिया विधिज्ञम, हमें अपने कानून की जो आवश्यक जानकारियाँ हैं उसके बारे में मिनिमम तो चाहिए, जो स्टैंडर्ड है उसको रखना ही, जानना ही पड़ेगा, चाहे क्लेम हो चाहे किसी में हो। समझाने में आपको सुविधा पड़ेगी राजीनामा में कि इसमें क्या परिणाम होगा, तब आदमी परिणाम जब जागरूक होता है